नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में अक्सर अपोजिशन और हुकूमत के बयानिए में फ़र्क मिट जाता है और कभी ये फ़र्क खुद हुकूमत के अंदर से उभरने लगता है। वहां से जो उभर के फ़र्क सामने आता है वो एक सवालिया निशान छोड़ता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इन दिनों अपनी ही हुकूमत पर तनकीदी बयानात के बायस बहस का मरकज़ बने हुए हैं। वो खुलकर बोलने के आदी हैं या खुलकर बोलने की अब महारत रख चुके हैं। अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं जो दूसरे वज़रा के लिए कुछ मुश्किल समझी जाती हैं। उन्होंने गुज़श्ता दिनों इसी प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस के अंदर यह एतराफ़ किया था कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है। ये वो बात है जो वो बारहा दोहरा चुके हैं और जिसे आम तौर पे हुकूमती वज़रा जुबान पे लाने से गुरेज करते हैं। उनका अंदाज ही है कि वो रिवायती लकीरों से हटके ऐसी हकीकत बयान कर रहे हैं जो ताकत के ढांचों को क्या बराह रास्त चैलेंज कर रही है या फिर अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम कर रही है। चंद माह पहले उन्होंने असेंबली के मरात में इजाफे को माली फहाशी कहा था। उनका मौक़िफ़ था कि अवाम मुश्किलात में है और नुमाइंदे शाहाना सहूलतों के मजे ले रहे हैं। उन्होंने कौमी असम्बली में बल्दियाती इदारों को बेख्तियार करार दिया और कहा कि जमातें उन्हें ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं। उनके मुताबिक जब तक ये इदारे मजबूत नहीं होंगे अवामी मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। और ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट के एक आला ऑफिसर की गिरफ्तारी के बाद भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बराह रास्त तनकीद की थी। उन्हें मगरमच्छ करार दिया था और कहा था कि आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदाद खरीद चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि एक ब्यूरोक्रेट पे औसतन 860 मिलियन रुपए खर्च होते हैं और ब्यूरोक्रेसी के सालाना अखराजात 3.5 खरब रुपए हैं। उनके बकौल 25 से 30% ऑफिसर करप्ट हैं। इसीलिए प्लाटों की अलॉटमेंट खत्म होनी चाहिए और हर साल असासे जाहिर करना लाजमी करार दिया जाए। उनके मुताबिक सियासतदान अवाम के सामने इलेक्शन में जवाबदेह होते हैं मगर ब्यूरोक्रेसी किसी एहतसाबी निजाम के बगैर ताकतवर हो चुकी है। इन बयानात ने हुकूमत के अंदर बेचैनी तो बढ़ाई है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जिसे हुकूमत पसंद नहीं वो अपोजिशन में चला जाए। ये जुमला इस तकसीम का खुला इजहार समझा गया जो हुकूमती सफ़ों में पहले से मौजूद है। ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद ने इस तकसीम को मजीद नुमाया कर दिया है। सूरत हाल इस वक्त ज्यादा पेचीदा हुई जब रायवंड में ख्वाजा आसिफ की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की तस्वीर सामने आई। उस मुलाकात ने उन कयास आराइयों को तकवीयत दी कि वो पार्टी के अंदर अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि उनके बयानात किसी हिकमत अमली का हिस्सा है या फिर महज वक्ती रद्द-ए-अमल। ये जो उठने वाले सवाल आते हैं इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब ने। उमैर नियाजी साहब, आपके वक्त का। नियाजी साहब, सबसे पहले तो अगर देखा जाए हुकूमत के अंदर से उठने वाली ही जो तनकीद है ये मसलहतन है, किसी मंतिक की बुनियाद पे है या फिर ये गुड कॉप और बैड कॉप वाली पॉलिसी? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे भाई मैं तो अपने हद तक बात कर सकता हूँ। जो मुझे लगता है कि वो जैसा कहते हैं कि मैं नहीं बोल रहा मेरा यार बोल रहा है। बुनियादी तौर पे आप कह रहे हैं ना कि ख्वाजा आसिफ साहब बोल रहे हैं, वो उनके अंदर से जो है ना नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं। अच्छा। और बार बार जो है ना जो ललकारा जा रहा है, कहा जा रहा है, वो वाली रिजेंटमेंट सामने आ रही है और वो रिजेंटमेंट गाय बगाए दी जाती है कि कुछ ना कुछ कंसेशंस लेनी हो। उसकी सूरत में बार बार देखें मरी में बैठक करने की क्या ज़रूरत, मतलब वो चीज़ें कि जिस सिस्टम को कंटिन्यूटी चाहिए, सिस्टम को कंटिन्यूटी मिल गई। तो ये सारे जो है ना एक गेम है, एक बिगर गेम का हिस्सा है। तो ये चीज़ें आती रहेंगी मगर अल्टीमेटली देखें इन चीज़ों ने असल चीज़ों से तो तवज्जो नहीं उठा सकते ना कि गवर्नमेंट इमरान खान की गई हुई गवर्नमेंट को 3 साल से ज़्यादा हो गया। इन्होंने 2 दफ़ा जो गवर्नमेंट ले ली, बीच में इनके इंटरिम पीरियड भी आया, क्या स्टेबिलिटी इस मुल्क में लेके आए, अल्टीमेटली डिलीवर क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान किस स्टेज पे खड़ा है, इतना बड़ा सैलाब आ गया, क्या प्रीएम्प्टिव मेजर्स इन्होंने लिए और अब पोस्ट सैलाब लोगों को किस तरह से अच्छा चले नियाजी साहब इस पे आगे बात करने से पहले ये जो आपने जो अगले हालात की बात की, आपने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब उनके अंदर बोल रहे हैं। मेरा एक मासूमाना सा सवाल है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं तो वो जो एक साहिब मौसूफ गिरफ्तार हुए थे सियालकोट से, एक ब्यूरोक्रेट जिनके हक में बहुत सौ के खिलाफ ख्वाजा आसिफ साहब हुए, जिनमें मरीम नवाज साहिबा का भी तज़किरा होता रहा कि मरीम नवाज साहिबा भी बज़िद हैं कि नहीं ये दोबारा वहां पे रीस्टोर नहीं हो सकता, गिरफ्तारी इसकी जेन्युइन है, तो वहां पे फिर मियां नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहिबा को क्यों ना समझा सके ख्वाजा आसिफ साहब की तर्जुमानी में? देखिए बात है कि आप समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट मरीम नवाज चला रही है, क्या फैसले उनके हैं, प्रोजेक्ट्स उनके हैं,
क्या जो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रही हैं। देखें ब्रॉडर फैसले जो है ना, खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस निज़ाम की तारीफ़ की वो वाला हाइब्रिड निज़ाम कर रहा है। ये खाली पपेट्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़ी सीटों पे दिखाए गए हैं कि चेहरे फ्रंट लाइन पे रखे गए हैं कि जी ये आपके अवामी मफाद में फैसले तो कहीं और हो रहे हैं, फैसलों के प्लान कहीं और डिसाइड होते हैं, एग्जीक्यूट कहीं और होते हैं। तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कह रहे हैं कि ये इस दौर का या पाकिस्तान के जितना भी दौर गुजरा है उसमें ये बेहतरीन हाइब्रिड निज़ाम है जिसमें दोनों तरफ की मुशावरत शामिल करके उसे चलाया जा रहा है। वो तो बुनियादी तौर पे शर्मिंदा कर रहे हैं ना निज़ाम के आर्किटेक्ट्स को भी, और जिस निज़ाम से गुजर रहे हैं। देखें निज़ाम का बेनिफिशरी किसने होना था, की प्लेयर तो बाहर बैठा है, जिसने सारी जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे निज़ाम खड़ा हुआ, उसको तो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारना पड़ गया। वो तो अपनी एबटाबाद वाली सीट भी हार गया, उसको तो आपने जो है ना कहीं का भी नहीं छोड़ा। तो जाहिर बात है तो वो रिजेंटमेंट तो आनी है। अब वो इनडायरेक्टली आप उसको तारीफ समझ रहे हैं, बेसिकली तो वो इस निज़ाम को अंडरमाइन कर रहे हैं और बड़े उन्होंने खूबसूरत तरीके से उसे अंडरमाइन किया। अच्छा उमैर नियाज़ी साहब ये बताइए कि हवाले से इत्तलात कुछ हैं कि उनके कान में मसाइल हैं, कम सुन रहा है या फिर आवाज़ गूंज रही है, चक्कर आते हैं, एक मेडिकल रिपोर्ट के बहुत ज़्यादा तज़किरे हैं। हालांकि अलीमा खानम साहिबा ने आज उनके साथ भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस पर आगे चल के बात करते हैं। अलीमा खानम साहिबा ने वजाहत इसकी की है, रिपोर्ट जो पेश की गई अदालत में वो किस हद तक क्लियर है या उसके ऊपर आपको ऑब्लिगेशंस हैं? अच्छा देखें आप तो इमरान खान की बात कर रहे हैं ना, अगर आप नॉर्मल रूटीन गुजार रहे हैं तो आप देखें आपका मेडिकल चेकअप होता है, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करते हैं, साल में एक दफ़ा आप डेंटल ट्रीटमेंट भी लेंगे। खान साहब का पुराना डेंटल इशू चल रहा है, जब साइफर का केस था बाकायदा उन्होंने उनकी अपनी पर्सनल डेंटिस्ट थी उनके बिहाफ पे दरख्वास्त दी कि जो है ना वो विज़िट करें और जो है ना उनकी ट्रीटमेंट ताकि कर सकें। वो दरख्वास्त उस दौर में अलाउ भी हुई थी, उस वक्त से लेके आज तक खान साहब का डेंटल ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो सका। आप खाली प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पे एक साबका प्राइम मिनिस्टर को चला रहे हैं। देखें खान साहब फिजिकली फिट हैं, ना उन्हें शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, मतलब आपने देखा ना उन्हें कोई ना शहबाज शरीफ की तरह कभी कमर दर्द हुआ, ना कोई प्लेटलेट्स डाउन हुई, ना बाहर निकलने का कोई बहाना बनाया। मगर कम से कम देखें इतना तो हक बनता है, आपने चले जबर करके कैद कर लिया, एक प्रॉपर उनका एग्जामिनेशन तो होना चाहिए था ना। आप जेल के डॉक्टर पे सारा छोड़ा हुआ है, कौन खुफिया डॉक्टर जाके जो है ना एग्जामिन कर लेता है और आप उसके प्रिवेंटिव मेजर्स पे जो है ना सेटिस्फेक्शन का इजहार कर ले। देखें खान साहब को एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज ए साबका प्राइम मिनिस्टर, उनका प्रॉपर थॉरो चेकअप उनके शौकत खानम के स्पेशलिस्ट की मौजूदगी में होना चाहिए। अच्छा लेकिन वो जो एक चीज़ है उसमें जो एतराज़ात या वो बीमारियां जो उठाई गई हैं उनमें कोई हकाइक हैं? देखिए बीमारी खान साहब को अल्लाह का शुक्र है कोई भी नहीं है, निज़ाम को बीमारियां ज़रूर हैं और उसको ठीक करने वाला डॉक्टर जल्द अडियाला से बाहर आएगा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।